हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनामल हाइपोप्लेसिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन। स्टार्ट करते हैं। इनामल हाइपोप्लेसिया इज़ डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनामल मैट्रिक्स। तो इनामल हाइपोप्लेसिया का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की। तो इनामल हाइपोप्लेसिया में क्या होगा कि इनामल डिफेक्टिव फॉर्म होगा। जो हमारा इनामल होता है टूथ में, उसका फॉर्मेशन डिफेक्टिव हो जाएगी, वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इनामल हाइपोप्लेसिया इज डिफाइंड एज ए इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ इनामल मैट्रिक्स। या तो इनकम्प्लीट होगी, और अगर कंप्लीट हो भी गई है इनामल फॉर्मेशन तो डिफेक्टिव इनामल फॉर्म हुआ होगा। इनामल हाइपोप्लेसिया इज ऑफ टू टाइप। ये दो टाइप्स का होता है, एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया एंड इन्वायरमेंटल इनामल हाइपोप्लेसिया। एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया का मतलब है कि जब बेबी ग्रो कर रहा है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने उसकी इनामल फॉर्मेशन को डिफेक्टिव कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया। एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया में भी हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इन्वायरमेंटल इनामल हाइपोप्लेसिया। इन्वायरमेंटल इनामल हाइपोप्लेसिया में क्या होगा कि आफ्टर बर्थ जो भी इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस हुए होंगे उसकी वजह से इनामल पे इफेक्ट हुआ होगा। तो इनामल हाइपोप्लेसिया में पहला पॉइंट है कि डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होगी ऑर्गेनिक इनामल मैट्रिक्स की। टू टाइप्स के होते हैं, एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया बाय बर्थ। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इनामल हाइपोप्लेसिया आफ्टर बर्थ, मेनली इन्वायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया से। फैक्टर एसोसिएटेड विद एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया। कुछ फैक्टर हैं जो एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसको एसोसिएट करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर विच आर एसोसिएटेड विद एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेसिया। मेनली हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, पहला लोकल फैक्टर और दूसरा इन्वायरमेंटल एंड सिस्टमिक फैक्टर। तो लोकल फैक्टर्स में क्या होगा, लोकल फैक्टर्स आर इन्फेक्शन, ट्रोमा, रेडियोथेरेपी। लोकल फैक्टर्स में आता है, लोकल फैक्टर्स आर इन्फेक्शन, ट्रोमा, रेडियोथेरेपी, इडियोपैथिक फैक्टर्स। तो इसमें क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया पे इन्फेक्शन हो गया हो, टूथ बर्ड डेवलप हो रही हो और उस एरिया पे ट्रोमा हो गया हो, रेडियोथेरेपी चल रही हो पेशेंट की उसकी वजह से, या फिर कोई अननोन कोज भी हो सकता है। तो व्हेन लोकल इन्फेक्शन और ट्रोमा cause damage to ameloblast cells during odontogenesis, then it may lead to defect in enamel। तो क्या होगा, कोई भी लोकल इन्फेक्शन है या ट्रोमा है उसकी वजह से अमीलोब्लास्ट डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनामल डिफेक्टिव फॉर्मेशन होता है। मतलब हमारा इनामल फॉर्म होता है, इनामल को फॉर्म करने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती है हमारी अमीलोब्लास्ट सेल्स। मतलब अमीलोब्लास्ट सेल्स इनामल की फॉर्मेशन कराती हैं और इस इनामल की फॉर्मेशन कराने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ओडोंटोजेनेसिस प्रोसेस। तो जब किसी भी पेशेंट में या किसी भी पर्सन में ओडोंटोजेनेसिस प्रोसेस चल रही हो उस टाइम पे अगर लोकल इन्फेक्शन हुआ या फिर ट्रोमा हुआ तो उसकी वजह से अमीलोब्लास्ट डैमेज होती हैं और इनामल डिफेक्टिव फॉर्म होता है। दिस इज नॉन एज फोकल इनामल हाइपोप्लेसिया। इसको हम फोकल इनामल हाइपोप्लेसिया बोलते हैं। फोकल इनामल हाइपोप्लेसिया इज कॉज्ड ड्यू टू पेरियपाइकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम ए कैरियस डेसिडस टूथ और ट्रोमा टू द डेसिडस टूथ, द परमानेंट टूथ बट अफेक्टेड इन दिस प्रोसेस इज नॉन एज टर्नर्स टूथ। तो क्या होगा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हमारा लोकल इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से अमीलोब्लास्ट सेल्स डैमेज होती हैं, तो उसमें इनामल जो होगा वो हमारा डिफेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में को हम बोलेंगे फोकल इनामल हाइपोप्लेसिया। उसके बाद फोकल इनामल हाइपोप्लेसिया
इज ए कोज ड्यू टू पेरियापाइकल स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम ए कैरियस डेसिडुअस टूथ। मतलब क्या होगा कि किसी भी डेसिडुअस टूथ या मिल्क टीथ जो है उसमें कैरीज हुई, वो इनामल से डेंटिन गई, देन पल्प की तरफ मूव हुई, पल्प के बाद पेरियापाइकल चली गई। अब पेरियापाइकल रीजन में इन्फेक्शन हो गया। पेरियापाइकल रीजन के बाद क्या है हमारी परमानेंट की बड। इमेजिन करो ऊपर हमारा मिल्क टीथ है, हमारा डेसिडुअस टीथ है, उसके नीचे हमारी परमानेंट की बड है। तो अगर डेसिडुअस टूथ में कैरीज हो रही हैं और वो पेरियापाइकल रीजन जा रही हैं तो वो जाके इन्फेक्ट कर देगी हमारी परमानेंट टूथ की बड को। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि पेरियापाइकल स्प्रेड होगा इन्फेक्शन का, जिसकी वजह से जो डेसिडुअस टूथ की कैरीज हैं वो परमानेंट टूथ की बड को अफेक्ट करेंगी। और जब ऐसे टूथ बड अफेक्ट हो जाती है तो इस टाइम पे जो टूथ फॉर्म होके आता है उसे हम बोलते हैं टर्नर्स टूथ। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल और सिस्टमिक फैक्टर्स। सिस्टमिक उसका ख़त्म हो गया, एक तो लोकल फैक्टर्स थे, उसके बाद सिस्टमिक फैक्टर थे। अब आया हमारा इन्वायरमेंटल एंड सिस्टमिक फैक्टर। सिस्टमिक और इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ अमीलोब्लास्ट at a specific period of time during odontogenesis of teeth manifest as horizontal line of small pit or grooves or enamel surface। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी सिस्टमिक या इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं ओडोंटोजेनेसिस प्रोसेस के टाइम पे, तो फिर क्या होगा कि जो आपका टूथ होता है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती हैं या ग्रूव्स बन जाती हैं या छोटे छोटे पिट शो हो जाते हैं। दिस लाइन ऑन टूथ सरफेस इंडिकेट जोन ऑफ इनामल हाइपोप्लेजिया। अगर ये लाइंस बन रही हैं तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पे इनामल हाइपोप्लेजिया है, यहाँ पे जो इनामल है वो डिफेक्टिव फॉर्म हुआ हुआ है। दिस लाइन ऑन टूथ सरफेस इंडिकेट जोन ऑफ इनामल हाइपोप्लेजिया and corresponds to time of development and duration of insult. Next, environmental enamel hypoplasia. In it, either primary or permanent dentition is involved. जो हमारा एक्वायर्ड इनामल हाइपोप्लेजिया था उसमें प्राइमरी परमानेंट ज़्यादा अफेक्ट होते थे, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंटल इनामल हाइपोप्लेजिया है इसमें प्राइमरी एंड परमानेंट डेंटिशन के अफेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं। तो इन्वायरमेंटल इनामल हाइपोप्लेजिया में प्राइमरी एंड परमानेंट डेंटिशन के इफेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। बोथ इनामल एंड डेंटिन आर अफेक्टेड। इसमें इनामल और डेंटिन दोनों ही अफेक्ट हो सकता है। कोजेस क्या कोज हो सकते हैं? फर्स्ट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिससे विटामिन ए और सी की डेफिशिएंसी हो। एक्जेंथोमेटस डिसीज़, एक्जेंथोमेटिस डिसीज़ का मतलब होता है ऐसी डिसीज़ जिनसे पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जैसे मम्स, मीजल्स या कंजेनाइटल सिफिलिस है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब पर्सन की बॉडी में कैल्शियम की कमी है। बर्थ इंजरी, बर्थ के टाइम पे उसकी कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से उसमें जॉ में इंजरी हो या उसकी बर्थ डैमेज हो गई हो। प्री मैच्योरिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी या कोई लोकल इन्फेक्शन हो या फिर केमिकल का इंजेक्शन हो चुका हो। नेक्स्ट है टाइप्स। तो टाइप्स में हमने इनामल हाइपोप्लेजिया को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होगा? फ्यू स्मॉल ग्रूव्स, पिट और फिशर इन इनामल सरफेस। जो हमारी टूथ की इनामल सरफेस होंगी उसमें हमें छोटी छोटी ग्रूव्स दिखेंगी, ग्रूव दिख सकती हैं, पिट्स या फिशर दिख सकते हैं। पिट्स होती है पिन पॉइंट डिप्रेशंस। तो माइल्ड में क्या होगा? स्मॉल ग्रूव्स दिखेंगी, पिट होंगी और फिशर्स दिख सकते हैं। मॉडरेट में डीप पिट्स अरेंज होंगी हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द टूथ। मतलब मॉडरेट कब बोलेंगे हम? जब हमारी जो पिट्स हैं वो थोड़ी डीप हो जाएंगी और वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगी। सीवियर, कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इनामल में बी लॉस्ट। सीवियर कब बोलेंगे? कोई पर्टिकुलर एरिया लॉस्ट हो, वहाँ पे इनामल बने ही ना, तो वो हमारा सीवियर के अंदर आएगा। क्लिनिकल फीचर,
यूजुअली पिटिंग टाइप ऑफ हाइपोप्लेजिया इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड सी एंड ड्यूरिंग टूथ फॉर्मेशन। तो जो हमारा पिटिंग टाइप का हाइपोप्लेजिया होता है, मतलब माइल्ड एंड मॉडरेट टाइप हाइपोप्लेजिया, ये हमें विटामिन ए और सी की डेफिशिएंसी की वजह से दिख सकता है। मतलब अगर टूथ फॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है और उस टाइम पे बेबी को विटामिन ए और सी की डेफिशिएंसी है, तो हमें पिटिंग टाइप ऑफ हाइपोप्लेजिया दिखेगा। इन केस ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस, इंसाइजर शो हटचिंसन्स टीथ characterized by screwdriver shape incisor and mulberry molar characterized by irregular enamel on occlusal surface of crown। तो अगर कंजेनाइटल सिफिलिस है पर्सन को, तो उसमें हमें हटचिंसन्स टीथ देखने मिलते हैं। हटचिंसन टीथ का मतलब क्या होता है कि इनमें जो हमारे इंसाइजर होंगे वो स्क्रू ड्राइवर शेप के हो जाते हैं और जो हमारे मोलर्स होंगे वो मलबरी शेप के हो जाएंगे। ठीक है, जो इंसाइजर है वो स्क्रू ड्राइवर शेप शो करेगा और जो हमारे मोलर्स हैं वो मलबरी शेप के हो जाएंगे। उनकी जो ऑक्लूजल सरफेस होती हैं उनमें इनामल इरेगुलरली अरेंज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ टर्नर्स टीथ इन लोकल इन्फेक्शन, टर्नर्स टीथ दिखेंगे अगर लोकल इन्फेक्शन है तो। इट इज़ ऑल अबाउट द इनामल हाइपोप्लेजिया। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।